हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने उसकी उत्पत्ति के बारे में जान लिया। अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई। दो मत, स्वदेशी मत और विदेशी मत। उसमें स्वदेशी मत अत्यधिक सही माना जाता है। और फिर उसके आगे हम लोगों ने भौगोलिक विस्तार की चर्चा की, क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का जो है। फिर उसके आगे हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों एवं वहां से उत्खनन पे प्राप्त होने वाली सामग्रियों की भी चर्चा कर ली। अब हम लोग जो है लास्ट जो वीडियो थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक जीवन की बात की। तो एक बार हम लोग पुनः थोड़ा देखते हैं। और नगर निर्माण योजना भी हो चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है, तो देखिए सामाजिक जीवन जो है वो क्या है। समाज बताए थे कि 4 वर्गों में विभक्त था और समाज जो है मातृसत्तात्मक था, जो कि आज भी द्रविड़ जो समुदाय है तो वहाँ पे जो है आज भी मातृसत्तात्मक देखा जा सकता है। उसका वर्तमान में रूप जैसा कि कह सकते हैं हम। जैसे उदाहरण ले लिया जाए, वीर शिवाजी ले लिया जाए उदाहरण के लिए। तो देखिए उनकी जो माता है जीजाबाई, उनका जो है नाम हमें ज़्यादा जाना जाता है पिता की अपेक्षा। तो ऐसा ही कह सकते हैं। तो समाज जो है मातृसत्तात्मक था। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यह जाना था कि वो लोग मनोरंजन क्या करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल, जुआ खेलना और शिकार वगैरह करते थे। और पक्षियों को जैसे कि आपस में भी लड़ाते थे। और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि निहत्था मानव खूंखार जानवरों से लड़ते हुए। तो ये सब मनोरंजन के वहाँ साधन थे। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यह बात किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लोग भोजन उनका कैसा था। तो भोजन देखिए, शाकाहारी भोजन भी है और मांसाहारी भोजन भी है। शाकाहारी भोजन में गेहूँ, चावल, जौ, अनाज, मतलब गेहूँ, चावल ये सब यूज करते थे। और इसके अतिरिक्त फलों में फल, केला, अमरूद, नारियल, ये सब चीज़ें जो भी फल होते हैं। और फलों के अतिरिक्त मिठास के लिए, तो मिठास के लिए वो शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ तक हमने बताया। तो आज हम लोग जो है आर्थिक जीवन की बात करेंगे। तो सामाजिक जीवन की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। और हम लोगों ने सामाजिक जीवन में यह भी बताया था कि उनके आभूषण वगैरह कैसे थे। तो देखिए जो आभूषण था तो महिलाएं भी धारण करते थे, पुरुष भी धारण करते थे। और केश सज्जा श्रृंगार में अगर बात की जाए तो स्त्री पुरुष दोनों लोग केश रखते थे और केश पीछे बांधते थे या जूड़ा बांधते थे। और सज्जा मतलब केश सज्जा मतलब कि बालों को सजाना। लिपस्टिक का भी प्रयोग मिलता है, मतलब महिलाएं जो यूज करती हैं। और इसके अतिरिक्त पाउडर का भी मिला है साथ, पाउडर, लिपस्टिक। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे कंघा शीशा का भी यूज करते थे भाई, बालों को सजाने के लिए, झाड़ने के लिए बाल। इसके अतिरिक्त वो लोग जो है जो सिर में देखेंगे, मतलब जो टोपी वो लोग पहना करते थे तो उसमें सींगें लगी होती थी। कहीं कहीं दिखा है कुछ बतख भी धारण करते थे। सींगे बतख धारण करना, तो इसका कोई धार्मिक पर्पज रहा होगा, धार्मिक उद्देश्य रहा होगा, लाल वहाँ के लोग धारण करते थे। जैसा कि अगर मोहनजोदड़ो जो मूवी है उसमें भी देखेंगे तो मतलब सिर में सींग वगैरह जो है पहने रहते हैं टोपी में। और कपड़े की बात की जाए तो मुख्यतः जो है कपड़ा जो है 2 प्रमुख वस्त्र थे। पहला वस्त्र तो शाल था जिससे ढके रहते थे अपने मतलब कि ऊपरी हिस्से को, और निचले हिस्से में धोती का प्रयोग करते थे। और सूती वस्त्र का प्रचलन में था। इससे हमें पता चलता है उस समय कपास पैदावार होती थी। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता है। तो वहाँ पे जो है सरप्लस प्रोडक्शन मतलब अधिशेष उत्पादन, आवश्यकता से अधिक उत्पादन तो होता ही था। ग्रामीण क्षेत्रों में होता था उत्पादन अनाज वगैरह का, फिर उसको शहरों में ले जाया जाता था, बैलगाड़ी माध्यम था। तो अब हम लोग देखिए सामाजिक जीवन के आगे अब हम लोग जानेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन में क्या आ जाता है कि वहाँ की संपन्नता कैसे थी। तो जो अभी हमने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है समृद्ध सभ्यता थी, ये सब आर्थिक जीवन में ही आएगा।
व्यापार की बात की जाए तो व्यापार अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों था। मतलब अंतर्राज्यीय मतलब आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब बाह्य व्यापार। तो उस समय व्यापार दोनों प्रचलन में था। इसके अतिरिक्त यातायात के साधनों में यदि हम बात करें, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सभी जो है स्थल मार्ग के लिए था। और अगर जल मार्ग के लिए व्यापार करेंगे, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था वो जलों के ही माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से ही होता था। तो जल मार्ग के लिए नावें थीं और जहाज वगैरह थे उस समय के, जिससे व्यापार होता था। तो हम लोग जो आर्थिक जीवन है उसी के बारे में थोड़ा क्लियरली समझेंगे बोर्ड के माध्यम से कि क्या क्या सिस्टम वहाँ पर था। देखिए आर्थिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति मतलब पैसे संबंधित स्थिति, धन से संबंधित, ठीक। तो देखिए जो आर्थिक जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, निवासियों का, तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता थी, तो वहाँ के जो लोग थे उनका जीवन भी अच्छा रहा होगा, ठीक। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो करते क्या थे, देखिए कृषि करते थे, व्यापार वाणिज्य करते थे, शिल्प उद्योग धंधे उस समय थे प्रचलित में। तो वो लोग पशुपालन करते थे, जो सब कुछ करते थे उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए खेती में अगर बात किया जाए, कृषि में, तो गेहूँ, चावल, जौ, मटर, तिल, राई, राई का मतलब देखिए सरसों होता है, कुछ लोग नहीं समझ पाए तो, कपास, इन सभी का ये लोग उत्पादन करते थे। कपास का उत्पादन हमें यहाँ से पता चलता है कि ये लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। और विश्व में जो है जैसे कपास उत्पादन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होता है। फलों में अगर बात की जाए तो फलों में केला, नारियल, अनार, नींबू, खजूर, तरबूज आदि का ये लोग जो है उत्पादन किया करते थे। और अगर हम देखिए सिंचाई वगैरह की बात करें तो देखिए कृषि तभी अच्छी होगी, दो एक बातें होती है। पहली तो वहाँ का जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए, उपजाऊ मैदान होना चाहिए, और दूसरा वहाँ पे जल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो था, तो इतनी बड़ी नदी है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो नदियाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, तो वो सिंधु नदी के अन्य जो सहायक नदियाँ थी तो वो सब अपने साथ मिट्टी लाया करती थी। तो उससे वहाँ की जो जमीन थी वो बहुत उपजाऊ थी, तो जिसके कारण से वहाँ पर पैदावार अच्छी होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैदान उपजाऊ होने के कारण अच्छा उत्पादन होता था। और देखिए उसके अतिरिक्त वहाँ पे जो सिंचाई व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। पहली बात तो नदी के किनारे था, तो नदी से ही काफी पर्याप्त मात्रा में जल हमें प्राप्त हो जाता था। तभी तो वो लोग कांसे वगैरह के हल से जो है खेती करते थे। तो देखिए वहाँ पर जो है नदी तो थी ही, उससे पर्याप्त मात्रा में जल आता ही था। उसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए बांध व नहरों का भी पता चलता है। देखिए बांध व नहरें भी थी सिंचाई के लिए, ठीक। अब हम पशुपालन में बात करें, अगर हम पशुपालन में बात करें तो वो लोग देखिए बैल, गाय, भैंस, सुअर, कुत्ता, हिरन, खरगोश, बकरी, मुर्गा, बतख आदि ये सब पालते थे। तो देखिए अब ये सभी जो पालते थे, देखिए पालने के दो रीजन थे। एक तो इसमें कुछ ऐसे पशु हैं जिनसे वो मतलब मांस प्राप्त करते थे, और कुछ ऐसे हैं जिनका पालना जो है धार्मिक कारण था, ठीक। जैसे बैल है, वृषभ, उदाहरण के लिए बैल ले लें, तो ये उनका धार्मिक कारण था। और अगर हम जैसे बात करते हैं कुत्ता की, तो ये पालतू इस वजह से रहा होगा, कुत्ता वफादार होता है, ठीक। मुर्गा है, बतख है, बकरी है, तो ये सब का मतलब मांस प्राप्त करने के लिए वो लोग पालन किए होंगे। हिरन, खरगोश, गाय, भैंस, सुअर, ये सब कुछ वो लोग पालते थे। बैल मतलब वृषभ। तो देखिए और उसके अतिरिक्त क्या था, कढ़ाई, कताई, बुनाई, रंगाई, मृदभांड बनाना, आभूषण बनाना। तो वहाँ के अगर हम उद्योग धंधे और शिल्प की बात करें, उद्योग धंधे वहाँ क्या थे,
तो उद्योग धंधों में हम लोग बात करें तो मनके बनाने का कारखाना हमें मिला ही है सिंधु घाटी सभ्यता। मनके बनाने का जो कारखाना हमें चंदूहड़ व लोथल से मिला है। तो ये लोग मनके बनाया करते थे, उसका कारखाना था। फिर उससे मालाएं बनाई जाती थी, आभूषण बनाए जाते थे, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, तांबे के आभूषण, ये सभी चीजों के हमें आभूषण मिले। केवल अभी तक एक ही धातु नहीं मिली है, वो है लोहा, लोहे के साथ। और देखिए पशुओं पालन जो है, इसमें पहले जो है घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला था, घोड़े और ऊंट के साथ। तो जब तक नहीं मिला था तब तक यही जाना जाता था कि वैदिक काल में आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। लेकिन जब सुरकोटड़ा से मिल गया हमें घोड़े के साक्ष्य, और 2-3 स्थान है, तो वहां से जब हमें घोड़े और ऊंट के साक्ष्य हमें मिला, तो उससे हम लोग यह जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका प्रयोग होता था। ठीक। तो कढ़ाई, कपड़ों में देखिए जो कढ़ाई होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते हैं। कताई, कताई मतलब सूत को काटना। बुनाई, जैसे बिना जाता है कपड़े बिनना, और ऊन से जो बिनते हैं, ये सब चीजें। रंगाई, रंगाई का कार्य, बर्तन को रंगने का कार्य, कपड़े को रंगने का कार्य, ये सभी लोग जानते हैं। मृदभांड बनाना, मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन बनाना। तो जो समय चूल्हे में यूज की जाती थी, चूल्हा मतलब जहाँ खाना बनता, रसोई घर में, तो चूल्हे पे भोजन बनाते थे, तो जो भी चीजें वो लोग प्रयोग में लाते थे वो सभी मिट्टी की होती थी ज्यादातर चीजें। तो मृदभांड, मिट्टी का बर्तन बनाना, और आभूषण बनाना। आभूषण प्रेमी तो थे ही, तो सब कुछ आभूषण भी खूब बना करते थे। इसके अतिरिक्त चंदूहड़ लोथल से हम बताए मनके बनाने का कारखाना मिला है। और बालाकोट एवं लोथल, बालाकोट एवं लोथल जो है ये सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो सीप होती है उसी का उद्योग। ठीक। अब व्यापार की बात करें तो देखिए व्यापार और वाणिज्य जो है, देखिए ये नगरीय सभ्यता थी, तो व्यापार वाणिज्य तो इसका मुख्य था सिंधु घाटी सभ्यता। तो व्यापार देखिए जो था यहाँ पर दोनों था, अंतर्राज्यीय भी था, अंतर्राष्ट्रीय भी था। मतलब अंतर्राज्यीय मतलब आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब बाहर के देशों में व्यापार। तो देखिए इसके व्यापारिक संबंध हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो जो गल्फ कंट्री, खाड़ी के देश है, मध्य एशिया है, मिस्र है, बहरीन है, आदि के साथ इसके व्यापारिक संबंध मिलते हैं। मेसोपोटामिया के साथ भी इसके व्यापारिक संबंध था। तो व्यापार देखिए अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय था। मध्य एशिया, मिस्र, बहरीन आदि के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापारिक संबंध था और घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे इन सभी के साथ। मैसूर से सोना, राजस्थान, बलूचिस्तान व मद्रास से तांबा और अजमेर से शीशा आदि ये लोग मंगाया करते थे। तो उस समय जो लेन देन का माध्यम था वो वस्तु विनिमय था। ने यह बात किया था कि जो व्यापार था वो दोनों था, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार के व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थे। आयात एवं निर्यात दोनों होता था। तो देखिए आयात एवं निर्यात होता क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए आयात और निर्यात पहले समझ लेते हैं। आयात और निर्यात होता क्या है, तो देखिए जैसे भारत देश है, ठीक। तो अगर हम भारत जो हमारा है, भारत के बाहर मतलब उदाहरण के लिए ईरान है, इराक है, चाइना है, तो हम अगर कोई भी सामान वहाँ से लाएंगे अपने देश में तो ये आयात हुआ, आयातित वस्तु हुई। और अगर हम भारत से कोई भी वस्तु बाहर भेजते हैं तो ये निर्यात हुआ। ठीक। हम इतना समझने के लिए कि अगर कोई भी वस्तु हम अपने देश से किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं तो हम निर्यात कर रहे हैं, और अगर कोई भी वस्तु किसी दूसरे देश से हमारे देश में आ रही है तो वो आयातित वस्तु है, आयात कर रहे हैं। और आयात और निर्यात केवल देशों के मध्य नहीं होता है, राज्य के मध्य भी होता है। जैसे उदाहरण लिए यूपी है, अगर हम कोई भी चीजें एमपी से ला रहे हैं तो एमपी से आयातित वस्तु है। जैसे कि हमने चीन से, कोड में देखिए समझते हैं, जैसे कि देखिए ये है चीन और ये है भारत, ठीक। तो अगर हम देखिए भारत में से कुछ भेज इसके पास रहे कोई भी माल,
तो ये हम निर्यात किए। ठीक है, तो ये हमने निर्यात किया, मतलब भारत के लिए निर्यात हुआ, लेकिन चीन के लिए ये आयात हुआ। जैसे चीन कुछ भेज रहा है माल भारत में, ये आयात हुआ। ठीक, तो चाइना से कोई माल भारत में आया तो आयातित वस्तु हुआ, और अगर भारत ने चाइना को भेजा तो निर्यातित वस्तु हुआ, निर्यात हुआ। ठीक, तो चाइना के लिए जो हमने निर्यात किया वो चाइना के लिए आयात हुआ। उसी प्रकार से जैसे चाइना ने भेजा भारत में तो हमारे लिए आयातित वस्तु हुई, लेकिन चाइना ने क्या किया, इस वस्तु का निर्यात किया। ठीक, ये है कंसेप्ट। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आयात भी करते थे और निर्यात भी करते थे, मतलब कि सामान दूसरे देशों से भी मंगाते थे और अपने देश से भी बाहर भेजते थे। तो देखिए, अगर आयातित वस्तुओं में हम बात करें, मतलब जो मंगाते थे वो लोग, तो तांबा, कॉपर, तांबा जो है वो लोग खेतड़ी की खान राजस्थान में बहुत फेमस खान है, तो वहाँ से ये लोग मंगाया करते थे। बलूचिस्तान से मंगाते थे, और ओमान कंट्री सुने होंगे, ओमान से ये लोग मंगाते थे। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी जो है राजस्थान में तो वैसे भी बहुत मात्रा में पाई जाती है, और ये लोग ईरान और अफगानिस्तान से चांदी मंगाते थे। ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान से चांदी मंगाया करते थे। सोना की बात की जाए तो कर्नाटक, कोलार की खान फेमस है, तो कर्नाटक से ये लोग सोना मंगाते थे और अफगानिस्तान से भी सोना मंगाते थे, आयात करते थे। टिन की बात करें तो टिन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। लाजवर्त मणि और शीशा ये ईरान से आयात की जाती थी। और देखिए, मेसोपोटामिया से जो है इसका संबंध, व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा था। व्यापारिक संबंध जो था, तो लोथल से तांबा और हाथी दांत की वस्तुएं, लोथल जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां से तांबा और हाथी दांत की वस्तुएं मेसोपोटामियन नगरों को भेजी जाती थी। ठीक, और दूसरी तरफ, मतलब जब वहां भेजे तो उसके अतिरिक्त क्या होता था, दूसरी तरफ मेसोपोटामियन उत्पत्ति की विविध वस्तुएं, खानेदार मनके हुआ, कांसे के पिन आदि जो है सैंधव नगरों से प्राप्त होती है। ठीक है, कांसे के पिन, खानेदार मनके आदि जो है सैंधव नगरों से हमें मिलते हैं। ये सब मेसोपोटामियन उत्पत्ति के विविध वस्तुएं हैं। तो ये मेसोपोटामियन वस्तुओं की हमें मिल रही हैं अपने सभ्यता में। इससे ये पता चलता है कि वहां से ये वस्तुएं आयात होती थी, आती थी। ठीक, और लोथल से तांबा और हाथी दांत की वस्तुएं भेजते थे हम लोग, तो मतलब लोथल से हम लोग हाथी दांत की वस्तुएं और तांबे का निर्यात करते थे, ये कहने का मतलब है। तो आर्थिक जीवन हम लोगों ने संपूर्ण डिस्कस कर ही लिया है। कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे जान लेते हैं। तो देखिए, उस समय मुद्रा का प्रचलन था नहीं, तो वस्तु विनिमय के द्वारा ही सब कुछ चलता था। वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं का लेन देन। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो उसमें से किसी व्यक्ति को कुछ लेना होता है तो वो उससे लेगा। पैसा तो पहले देते नहीं थे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 किलो गेहूं लेने गए, तो 1 किलो गेहूं उससे लेगा और उसके बदले में उसे कुछ दे देगा, ये कहने का मतलब। ये मुद्रा प्रचलित नहीं थी, तो वस्तु विनिमय जो है माध्यम था क्रय विक्रय का माध्यम वस्तु विनिमय था। मोहनजोदड़ो और लोथल, देखिए मोहनजोदड़ो एंड और लोथल से जो है हमें हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं, तो उसी से तुम आप तौल करते थे। और बाट मिला है। बाट मतलब जब तराजू उठाते हैं तो एक तरफ वस्तु रखते हैं, एक तरफ बाट रखते हैं। तो जो बाट रखते हैं जिसको अड़ा बोलते हैं, तो वही अड़ा जो है वो मिला है, वो घनाकार था, ये घनाकार मिला है। ठीक, तो मित्रों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन पे एक बार और दृष्टि डालें। तो देखिए आर्थिक जीवन यहाँ पे कृषि था, पशुपालन था, शिल्प और उद्योग धंधे थे प्रचलन में, और
अच्छा खासा जो है मतलब कि यहाँ पर व्यापार भी था, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय भी था और अंतर्राज्यीय भी था, देश में तो था ही, विदेशों में भी इसका व्यापार था, कहने का अर्थ यह है। और यह है बहुत समृद्ध सभ्यता थी, जानते ही हैं। और यहाँ के जो मतलब लोग थे वो भी संपन्न थे, आभूषण वगैरह खूब पहना करते थे, केश सज्जा वगैरह करते थे, सब लोगों ने सामाजिक जीवन में पढ़ा था। अब हम लोग कुछ धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है धार्मिक जीवन कैसा था, वहाँ के लोग मतलब धार्मिक जीवन कैसा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे।